जोहार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चन, इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो हम लोग सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। कौन आया था? फ्रांसीसी। और उसको हम लोग ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। पूरा अंडा फ्राई। तो पूरा अंडा फ्राई से पूरा अंडा फ्राई, तो पूरा से पुर्तगाल हो गया, और से अंग्रेज हो गया, ड से डच हो गया, और एक ड से डेनिश हो गया, और फ्राई से फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। वो कब आए थे? 1664 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का जो सूरत में उसका पहला कंपनी लगी थी, तो उस समय बादशाह कौन था? बादशाह उस समय अकबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रह गया? पुर्तगाल के अधीन कौन सा रह गया? तो उस समय अधीन रह गया था गोवा। जैसे 1961 में किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगाल से। देखो, पुर्तगाल सबसे पहले आए थे भारत में, लेकिन पुर्तगाल सबसे अंत में भी, मतलब आज़ादी मिली या पुर्तगाल इंडिया से सबसे अंत में ही गए। कब गए थे? 1961 में गए थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था, और उस समय भारत में भी कौन ही था? अंग्रेज, अकबर का शासन था। और जान सकते थे 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? देखिए, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग देखने में बहुत सूरत कैसी होती है? खूबसूरत होती है। तो सूरत देख के ही उन लोग क्या किया? कंपनी की स्थापना किया था। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। मतलब फ्रांसीसी लोग खूबसूरत होते हैं, तो लोग क्या करता है? सूरत देख के करता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो युद्ध था बांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध। जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांसीसी अपनी सर्वोच्चता मतलब हार गई, और उसके मतलब कौन हावी पड़ गए? अंग्रेज। उसके मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को परास्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित किया। किसने स्थापित किया था पहले? वास्को डिगामा में। 1498 में वास्को डिगामा क्या आती है? मतलब समुद्र मार्गों की खोज करके भारत पहुंचता है 1498 में। कहाँ पहुंचता है? कालीकट में। और फिर से 1500 में आकर के क्या करते हैं? कंपनी की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपने पहले फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थापित किया था डचों ने, मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस किया था। हॉकिंस को, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, जो अंग्रेज था, हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? जहांगीर ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक जो प्रथम हुआ था, 3 को कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। मतलब फ्रांसीसी जहाज जो आते थे, अंग्रेज उसको क्या कर लेते थे? अपना अधिकार कर लेते थे और लूट लेते थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करिए जहाँ यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अफीम और सोरा की खेती कहाँ प्राप्त होते थे सबसे ज़्यादा? बिहार में। बिहार का समतल जगह से क्या करता था, अफीम की खेती ज़्यादा होती थी। अगला क्वेश्चन है, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों अपने पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आपको बताएं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी देखने में कैसे होते हैं, सूरत उसकी कैसी होती है, अच्छा होती है, इसलिए कहाँ स्थापित कर रहे थे? सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, मतलब किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम जो दो मुगल दिल्ली सल्तनत का मुगल वंश का शासक था, इसने दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा गई थी वह शहर था। बंगाल की फैक्ट्री में से पुर्तगालियों ने स्थापित किया था कहाँ पर? हुगली नदी। हुगली एक जगह है जो हुगली नदी के किनारे है, और हुगली जो है फैरसूबली, ये वाला है कर्नाटक में, लेकिन हुगली बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर भारत निर्मित बड़ा नगर कौन सा है? बड़ा शहर बोला जाए तो मुंबई है। ऐसे भी भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मुंबई है। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। 18वीं सदी में जितना युद्ध लड़ा गया था उसका कालक्रम सही है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, पांडवास का युद्ध और बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर हावी हो गए थे। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं, पुर्तगालियों ने भारत पर कब्जा कब किया था? 1500 ईस्वी में। सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों किया था, वास्को डी गामा। और कब किया था? 1498 में कालीकट पर पहुंचा था। कालीकट पर पहुंचा था, कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। और फिर 1502 में आया था भारत। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत पर अपने पहले फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। जहांगीर ने कब किया था? 1600 ईस्वी में। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा भी बताए 1498 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संकट की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। अंग्रेज और किसके साथ होता था? अंग्रेज और फ्रेंच के बीच होता था कर्नाटक युद्ध। किस कारण हुआ था? क्योंकि फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कौन कर लेता था? अंग्रेज कर लेते थे, इसलिए होता था इस पर तृतीय कर्नाटक आंग्ल युद्ध। तो पेरिस की संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन वो, जब 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया था। तो किसने स्वागत किया था? कालीकट का राजा जो था, कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। जहाज लेके आया था, तो उस जहाज को देख करके उसकी रानी क्या हुआ? बहुत खुश हुआ, और उसी जहाज में क्या किया? सैर कराने रानी को सैर करा गया, तो राजा पूरा खुश हो गया। और लास्ट में क्या किया? उसको मसाले से फिर क्या किया? यूरोप भेज दिया गया। ऐसा कहानी है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगाली कहाँ पर स्थापित की? कालीकट में। कालीकट कहाँ पर है? केरल में। केरल का राजा कौन था? जमोरिन थे उस समय। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का निषेधाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? 1717 में कौन सा मुगल सम्राट ने किया था फरमान निषेधाधिकार
विशेषाधिकार किया कि व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुख सियर ने किया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को अधिकार दे दिया था किसने? फर्रुख सियर ने। ठीक है, सभी को धन्यवाद।